क्वेश्चन नंबर 19 है ये चैप्टर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि 200 लॉग्स हैं आपके पास। कितने लॉग्स हैं? 200 लॉग्स हैं। इनको इन्होंने जमा के रखा हुआ है। तो फर्स्ट रो में इन्हें 20 लॉग्स को रखा है, सेकंड में 19 एंड थर्ड में 18 को लगा है। ये हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने रोज़ में ये लॉग्स पूरी तरह से जम जाएंगे 200 लॉग्स, और हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? टोटल लॉग्स कितने दिए हैं? टोटल लॉग्स दिए हैं आपको 200, और इन्हें कैसे जमाया है? 20, 19, 18। तो ये हो गई आपकी AP। यहाँ से फर्स्ट टर्म ए क्या हो गया? 20। कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा? 19 माइनस 20, सो माइनस का 1। अब इनने हमें बताया है 200 लॉग्स हैं टोटल। तो आपको 200 क्या होगा? 200 आपका लास्ट टर्म नहीं होगा। टोटल लॉग्स 200 है, इसका मतलब है सम ऑफ लॉग्स। मतलब हमें SN दिया है 200। जो चीज़ें दी हैं उनके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ रोज़ हमें मिल जाएंगी, कितने रोज़ में ये लॉग्स जमेंगे। तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। सो SN का फॉर्मूला क्या होता है? NY2 2A प्लस n-1 इंटू डी। सो SN है आपके पास 200 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है 2, a की वैल्यू है 20 प्लस n हमें फाइंड करना है एंड d की वैल्यू है माइनस का 1। तो यहाँ पे आ गया आपका 200 प्लस इक्वल NY2, ये हो गया 40। n का मल्टीप्लाई होगा -1 में, सो माइनस का n एंड प्लस का 1। तो ये हो गया 200 इज इक्वल टू NY2 40 माइनस 40 प्लस 1 हो जाएगा माइनस n, सो 40 प्लस 1 हो जाएगा आपका 41। 2 को हम यहाँ ले सकते हैं। 400 इज इक्वल टू n 41 माइनस n, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। इसे हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब हम टर्म स्प्लिट करके n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो 400 और 41 हमें दो नंबर दिए हैं, हमें ऐसे टर्म स्प्लिट करना है। मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 400 और प्लस और माइनस करने पे आएगा 41। एक बात ध्यान रखना, अब जब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता है तो दोनों नंबर हम माइनस के लेते हैं। सो n स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 25n माइनस 16n प्लस 400 में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 25 और 16 दोनों माइनस के हैं। यहाँ से n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? n माइनस 25। यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लेंगे, सो n माइनस 25। तो एक हो जाएगा आपका n माइनस 25 और एक हो जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक बार हम n माइनस 25 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार n माइनस 16 को 0 के इक्वल रखेंगे। सो n इज इक्वल टू 25, अब n इज इक्वल टू 16। अब हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं नंबर ऑफ रोज़ की, हम इन्हें चेक करेंगे। तो केस 1 बनाएंगे हम यहाँ पे, जब n इज इक्वल टू 25 होगा तो हम an फाइंड करेंगे। an क्या हो जाता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है आपकी 20, n दिया है 25 माइनस 1 और ये हो जाएगा -1। तो ये आ जाएगा आपका a 25 में a n इज इक्वल टू दिस। सो a 25 की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी 25 में से 1 माइनस हुआ, सो 24 और -1, सो ये हो गया माइनस का 24, तो इज इक्वल टू माइनस का 4। अब माइनस वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, तो अब हम क्या लिखेंगे? ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब हम क्या देखेंगे, क्या ये अब ये जो माइनस वैल्यू है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो अब हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करके देखेंगे कि क्या 16 इसका आंसर होगा। तो हम 16 पे जाएंगे, 16 टर्म निकालते हैं हम। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में a 16 फाइंड करेंगे। सो a प्लस 15d होता है 16, सो a 16 हो जाएगा आपका 20 प्लस 15 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो आपकी कितनी रो होंगी? रो होंगी आपकी 16 एंड ये पूछ रहे हैं हमसे कि लास्ट रो में आपके कितने लॉग्स होंगे। सो लास्ट रो में हम
रो तो आ गई आपकी 16 और लास्ट रो में जो लॉग्स होंगे तो 16 की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 5 आपके लॉग्स होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ रोज आर 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन रो क्या हो जाएगा 5, आपका नंबर ऑफ लॉग हो जाएंगे 5। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।